पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला वापस ले लिया। पहले खबरें आ रही थी कि डिसिप्लिन एक्शन होगा कुछ खिलाड़ियों के खिलाफ जिन्होंने वर्ल्ड कप में डिसिप्लिन को तोड़ा है और कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबरें बनी, कमेटी की खबर आई, लेकिन हेड कोचेस से मशवरे के बाद हेड कोचेस ने कहा पीसीबी चेयरमैन साहब थोड़े होश के नाखून लें, आप बाकी सबका गंद एक प्लेयर पे डाल के, यानी शाहीन अफरीदी की बात करें, उस पे डाल के कैसे सबको खुली छुट्टी दे सकते हैं? उस बेचारे को तो आपने टीम से निकाल दिया, मतलब कि कप्तानी से हटा दिया, माफ कीजिएगा, और एक ही सीरीज के बाद उसको जल्दी से बनाया, उतने जल्दी उतार दिया। इतने ऊंचाई देके फौरन धड़म करके नीचे फेंकना, और वर्ल्ड कप में कप्तान कोई, ग्रुपिंग कोई करे, फेवरेटिज्म कोई करे और उठा के सारा मुद्दा शाहीन अफरीदी पे डाल दोगे तो यह ज्यादती है। कार्रवाई करनी है तो सबके खिलाफ करो। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेप बैक किया है और कार्रवाई ना करने का फैसला किया है किसी प्लेयर के खिलाफ। तो ये तो एक डेवलपमेंट है लेटेस्ट जो आपके साथ शेयर करनी है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में भी ये लिख दिया है कि ये खबरें बेबुनियाद हैं, हम किसी खिलाड़ी के खिलाफ कोई डिसिप्लिन, ना हमने कमेटी बनाई, ना हम कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, ना कोई ऐसी बात है। और बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस में कैंपेन चली शाहीन अफरीदी के खिलाफ, उसको बुरा भला कहने की कोशिश की गई और सारा इल्जाम उस पर गिराया गया। देखिए, प्लेयर अगर छोटा मोटा कसूर करता है तो वो अपनी जगह, लेकिन सारा इल्जाम एक प्लेयर पे डाल देना जो कि ना आपका कप्तान है ना वाइस कप्तान है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और कुछ प्लेयर्स को या एक प्लेयर को बचाने के लिए सारा इल्जाम एक प्लेयर पे डाला जा रहा था, जो कि बाद में आपके हेड कोचेस चूंकि बड़े नाम हैं, सेंसिबल हैं, गैरी क्रिस्टन बड़ी टीमों की कोचिंग की हुई है, उनकी हेड कोचिंग में इंडिया ने टाइटल लिफ्ट किया था वर्ल्ड कप 2011 का। जेसन गिलेस्पी का बड़ा रिकॉर्ड है एज अ प्लेयर, एज एन कोच। तो उन्होंने कहा नकवी साहब होश के नाखून लें, बाकी उनका जमीन पे आ जाए। देखिए, एक तो आप उसको, कप्तान कोई और था, फेवरेटिज्म कोई और कर रहा है, टीम में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां कोई और कर रहा है, फिटनेस का कल्चर किसी और ने खत्म किया और एक प्लेयर पे इल्जाम सारा डालता, तो वो साजिश बेसिकली बुरी तरह से नाकाम हो गई। शाहीन अफरीदी को साइड लाइन करने की, उसको कुर्बानी का बकरा बनाने की, और राइट टाइम पर आपके हेड कोचेस ने जंप इन किया और सही रियलिटी सामने रखी पीसीबी चेयरमैन की। उन्होंने भी अच्छी बात यह है कि इस मामले की नजाकत को समझा और स्टेप बैक कर दिया। बाकी ऐसा नहीं था कि जो प्रेस रिलीज जारी किया पीसीबी ने कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी। पीसीबी में बहुत सारी डिस्कशन होती है, खबर ऐसे आउट नहीं होती और उस पर काम चल रहा था, लेकिन आखिर में उनको होश का नाखून लेना पड़े। चूंकि पीसीबी के चेयरमैन वजारत दाखिला भी, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता डायरेक्टली, चूंकि वो क्रिकेटर नहीं है, तो उनकी क्रिकेट की मामलात में उनको बारीक बीनियों का या उसकी निटी ग्रिटीज का बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो एक बुरे काम से बच गए, एक बुरे डिसीजन से, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आप एक अपना सुपरस्टार शाहीन अफरीदी यकीनन खो देते। क्या पता वो आने वाले सालों में अमेरिका से खेल रहा होता और फिर आप अफसोस कर रहे होते कि एक और वर्ल्ड क्लास बॉलर हमारे पास से चला गया है। देखिए, शाहीन अफरीदी गलत भी हो सकता है, बीइंग एन ह्यूमन कोई भी किसी वक्त गलत हो सकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा गलत और लोग थे, जिसमें सिलेक्शन कमेटी, आपकी मैनेजमेंट, आपके उस वक्त के कोचेस, आपके कप्तान, जिनके कसूर बहुत बड़े हैं। तो बड़े कसूर वालों को आप देखें ना, एक गलत मुआशरे में यही होता है कि जिनका कसूर ज्यादा हो लेकिन उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर और उनको साइड पे कर दे, और एक छोटे कसूर वाले को आप पकड़ के सारा इल्जाम डाल दे, तो दिस इज इनजस्टिस। तो हम यही कहते थे उस वक्त भी कि भैया अगर आपने एक्शन लेना तो सबके खिलाफ इक्वली लें, दैट इज फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक बंदे को टारगेट करोगे और बाकियों को छोड़ दोगे, यानी तो फिर ये बात गलत है। तो आपको सबको इंसाफ के साथ लेकर चलना है। सो अब ये हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला किया ताकि अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की तरफ फोकस कर सकें, आगे ले जाने की तरफ फोकस कर सकें, ना कि आप विक्टिमाइजेशन की तरफ जाएं और एक खिलाड़ी को टारगेट करें और बाकी को छोड़ दें। हम ना कहते हैं कि आप अकेला बाबर आजम को टारगेट करें, हम ना कहते हैं आप शाहीन अफरीदी को टारगेट करें, ना किसी और प्लेयर को टारगेट करें। लेकिन एक बात तो तय है कि बारहा इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहता रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ग्रुपिंग और खराब माहौल है, जो कि कर दिया गया, और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पिछले जो एक साल के अंदर कप्तानों को लगाना हटाने का जो तरीकाकार था, उसने ग्रुपिंग को बहुत ज्यादा हवा दी। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के ये कुछ 3 से 4 प्लेयर है, इनसे हट कर कोई कप्तान आना चाहिए, क्योंकि हर जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो किसी ना किसी ग्रुपिंग का और गैंग का हिस्सा है, जो कि इस वक्त नहीं, वो एक बनेगा तो दूसरा उसके खिलाफ रहेगा। इस वजह से मैंने बारहा कहा था कि शान मसूद, सऊद शकील या इस तरह के कोई नाम जो है आप उनको कप्तान बनाएं जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल और किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ताकि वो आके पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। और फिर उनका नायब कप्तान एक नौजवान कप्तान को बनाया जाए, जैसे मोहम्मद हारिस या ऐसे कोई और मुनासिब नाम, ताकि वो फ्यूचर में फिर लीड कर सके। और यही एक तरीका होता है कप्तान बनाने का। डायरेक्ट आप ना तजुर्बेकार
कप्तान बनाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि टीम की कारकर्दगी नीचे चली जाएगी धड़म करके। सो शान मसूद वो सबसे काबिल और सुलझा आदमी है, और ऐसे सुलझे हुए लोग जब रहते हैं तो टीम का माहौल ठीक कर देते हैं। मैं बारहा कहता हूं जैसा मिसबाह हक ने किया था उस वक्त 2010 के बाद। शान मसूद का वो ही कैलिबर एज एन ह्यूमन बीइंग है। अभी ये लोग आएंगे उसकी 28 की एवरेज है, 27 की एवरेज है। एवरेजेस में क्रिकेट सीखनी होती ना तो दुनिया का हर स्कोर पढ़ने वाला बंदा क्रिकेट का एनालिस्ट या एक्सपर्ट होता और किसी बड़ी टीम के साथ होता। करंट फॉर्म, करंट क्रिकेट एबिलिटी देखी जाती है, पुराना जो हो गया वो खत्म हो गया। यही क्रिकेट की हकीकत है। अभी आप देखिएगा इस वीडियो के नीचे भी बहुत से दोस्त आएंगे, एवरेज निकालेंगे, ये प्लेयर है वो प्लेयर ही नहीं मानता। भाई आपके मानने से क्या होता है? दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद गया था तो उनके सारे बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स ने उसकी क्रिकेट की बहुत तारीफ की थी। इंग्लैंड में काउंटी वाले जो है यॉर्कशायर, जो उसकी 150 साल से ऊपर की तारीख है, ऐसे कप्तान किसी को नहीं बनाते, ठीक है? तो वो कुछ गट्स देख के बनाते हैं। बहुत से प्लेयर करियर में लेट जाके परफॉर्म करते हैं, या उनकी बीइंग एन पैकेज उनकी रिस्पेक्ट होती है कि वो एकदम कैप्टन जो आपकी टीम को डिलीवर कर रहे हैं इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। तो ये समझना बहुत जरूरी है। बहरहाल आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।